हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 4:37 पर और मैं उठ गई थी। उठकर मैंने मुंह हाथ धुला और मैं यहाँ पर अपनी स्टडी के लिए आ गई थी। मैं आपको यहाँ रियल टाइम सर्च करके दिखा रही थी। यहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी, क्योंकि सुबह की पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है और हमारे माइंड में बहुत समय तक बनी रहती है। तो मैंने आपको बताया है कि मैं सोशियोलॉजी से जीआईसी का फॉर्म अप्लाई किए हुए हूँ। उसी के लिए मैं डेली अपने नोट्स तैयार करती हूँ, क्योंकि नोट्स बनाने से हमें बहुत ही फ़ायदे होते हैं। नोट्स बनाने से हम अपनी पढ़ाई को अपने हिसाब से, जिस प्रकार से हमें पढ़ना है हम उस प्रकार से पढ़ सकते हैं। किताब से हमारी स्टडी उतनी अच्छी से नहीं होती है जितनी हम स्वयं के नोट्स बनाने से करते हैं। तो मैं वहाँ सर की क्लास ले रही थी और आज का सर का टॉपिक था सामाजिक समूह की विशेषताएँ। तो मैं वही नोट करती हूँ जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, और जो मुझे कम इम्पोर्टेंट लगता है उनको मैं बस वीडियो से देखकर एक बार सुन ही लेती हूँ। क्योंकि जब वो ऑप्शन में आते हैं तो इतना तो आइडिया हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर मैंने उनकी कुछ विशेषताएँ नोट की थी। विशेषताएँ नोट करने के बाद उनका एक अगला टॉपिक आता है सामाजिक समूह के प्रकार, यानी सामाजिक समूह कितने प्रकार के होते हैं ये उन्होंने बताए थे। सामाजिक समूह को उन्होंने 3 प्रकार से डिवाइड किया था। एक था प्राथमिक समूह, दूसरा था द्वितीयक समूह और तीसरा था हम भावना के आधार पर समूह। तो ये मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैंने ये नोट किया था कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। प्राथमिक समूह वो समूह होते हैं जो छोटे समूह के रूप में जाने जाते हैं, यानी जिन्हें कम महत्व दिया जाता है। इसमें C.H. कूले ने, जो एक राइटर हैं, उन्होंने इसके 3 प्रकार बताए हैं: परिवार, ग्राम और मित्रों के समूह। यानी सबसे ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट पहले परिवार को देते हैं, उसके बाद मित्रों को देते हैं, उसके बाद अपने आस पड़ोस को देते हैं। तो इस प्रकार आज मैंने उनके 2 टॉपिक कंप्लीट किए हुए थे। पहला था सामाजिक समूह की विशेषताएं और दूसरा था सामाजिक समूह के प्रकार। तो जब हमारे कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो एक हमें अंदर से अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, आज मेरा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं फिर इसके क्वेश्चन आंसर लगाती हूँ। लेकिन इधर नहा धोकर और डेली रूटीन के काम करके मैंने अपना चूल्हा जला लिया था और अपना खाने की तैयारी करने लगी थी। यहाँ पर मैं खाना भी बनाती जा रही थी और करंट अफेयर्स की क्लास भी ले रही थी, क्योंकि करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हमें इतना रिवाइज़ नहीं होता है जितना कि हम डेली पढ़ते जाते हैं। हाँ, ये तो रहता है कि खाना बनाते समय आधा माइंड खाने में होता है और आधा माइंड आपका मोबाइल पर होता है। लेकिन जब हम इसको रोज़ ऐसे ही पढ़ेंगे और वीकली, मंथली रिवाइज़ करते हैं तो हमें याद हो ही जाता है। कोई भी चीज़ हो, जब आप उसको बार-बार पढ़ोगे तो आपको 100% याद हो ही जाएगा। तो आज के उन्होंने जो गायत्री मंत्र करवाते हैं सबसे पहले, उस गायत्री मंत्र में आज उन्होंने मंत्रिमंडल पढ़ाया था। जैसे कौन से मंत्री क कहाँ पर हैं, जैसे कि जी किशन रेड्डी किस विभाग के मंत्री हैं, तो ये कोयला खान मंत्री हैं। चिराग पासवान किस विभाग के मंत्री हैं? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। और मनसुख मांडविया ये किस विभाग के मंत्री हैं? तो श्रम और रोजगार मंत्री। तो इस प्रकार इन्होंने आज गायत्री मंत्र में मंत्रिमंडल पढ़ाया था और मंत्रिमंडल पढ़ाने के बाद उन्होंने अपनी फूल पत्ती वाली क्लास ली थी। इस प्रकार उन्होंने फूल पत्ती वाली क्लास में सभी जो भी क्वेश्चन आते हैं वो करवाए थे। तो मैं करंट अफेयर्स को हमेशा ऐसे ही पढ़ती हूँ। ऐसे ही पढ़ के मैं अपने नोट्स कभी भी नहीं बनाती, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि आप
करंट अफेयर्स के नोट्स कभी नहीं लिख सकते। करंट अफेयर्स इतना होता है, इतना वास्ट सिलेबस होता है कि आप रोज़-रोज़ 1 डेढ़ घंटे कहाँ तक लिखोगे। तो मैं तो करंट अफेयर्स कभी लिखती नहीं हूँ, हमेशा ऐसे ही सुनकर याद कर लेती हूँ और जब लास्ट में मुझे रिवाइज़ करना होता है तो स्पीडी की एक बुक आती है, मैं उसी बुक से रिवाइज़ करती रहती हूँ। उसी बुक से भी रिवाइज़ कर लेती हूँ और कभी जब ये लास्ट में 5-6 घंटे की मैराथन क्लास लेते हैं तो उसी से अपना रिवाइज़ कर लेती हूँ। इस प्रकार मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ लेती हूँ और अपना खाना भी कंप्लीट कर लेती हूँ। करंट अफेयर्स हमारी लाइफ़ का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमारी डेली लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या कंडीशन है, कौन मंत्री किस विभाग के हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो बस मेरा यहाँ पर खाना भी कंप्लीट हो गया था और खाना कंप्लीट होने के बाद मैं ये सोच रही थी कि मैं और अभी थोड़ी और पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि पढ़ाई ही हमारा एक ऐसा ज़रिया है जिसके द्वारा हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो मेरा जब खाना कंप्लीट हो गया था, तो खाना कंप्लीट होने के बाद देखा तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अब बारिश हो रही थी तो ऐसे में कोई काम और भी कर नहीं सकते बाहर के। तो मैंने जल्दी से अपने बर्तन वग़ैरह धुले, कपड़े वग़ैरह धुलने के बाद उनको अंदर ही फैला दिया था और अपनी स्टडी करने के लिए फिर से आ गई थी। तो मैं अपनी सेकंड स्लॉट की स्टडी कर रही थी। तो सेकंड स्लॉट में मैं हमेशा जीके जीएस को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कोई भी पढ़ाई हो, आपको जीके जीएस तो पढ़ना ही पड़ता है। बिना जीके जीएस के आपका कोई भी पेपर क्वालिफाई नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 80 नंबर आपके सब्जेक्ट के रहते हैं और 40 नंबर आपका जीके जीएस का आता है। तो मैं आज जीके जीएस पढ़ रही थी, तो उसमें आज का मेरा टॉपिक था सामाजिक धार्मिक आंदोलन। मैंने इन आंदोलनों के बारे में पढ़ा और जिसमें कि एक क्वेश्चन था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? एक क्वेश्चन था, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन था, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। इस प्रकार मैं अपना जीके जीएस भी कंप्लीट करती जा रही हूँ और अपने सोशियोलॉजी के नोट्स भी कंप्लीट करती जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई एक रूटीन में चल रही है। हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप लोगों